हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम राज है। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। जो हमारे प्रेजेंट टेंस में जो बनता है उसको हम उस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे हम बदल कर उस टेंस को हम बनाते हैं। तो आइए आज हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज आपको हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम पैसिव में चेंज करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले देख लीजिए कि इसका रूल देख लीजिए। बेसिकली आप रूल से बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको लिखेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें फॉर्म किसका लगेगा, फर्स्ट लगेगा, सेकेंड लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा या फोर्थ फॉर्म लगेगा, इसमें ये दिया है। ठीक, इसमें पहले देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है प्लस इज एम आर। ठीक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज कब करते हैं हम, जब हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तब हम बाई का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले देखिए सेंटेंसेज आपके सामने दिया गया है। अगर आप सेंटेंसेज के हिसाब से समझेंगे, टेंस के माध्यम से समझेंगे तो इसके माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, मधु राज से प्यार करती है। ठीक, मधु राज से प्यार करती है, मधु लव्स राज। ठीक, अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक, अब इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करें। देखिए, राज को मधु द्वारा प्यार किया जाता है। ठीक, जब राज को मधु द्वारा प्यार किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले देखिए, ये पैसिव वॉइस इसका बन गया। ठीक, राज इज लव्ड बाय मधु। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें मधु सब्जेक्ट हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राज हो गया। जब हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाद में ऑब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट है। ठीक, और यहाँ पे राज को मधु द्वारा प्यार किया जाता है तो राज इज लव्ड बाय मधु, राज। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, राज हो गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, मधु था। तो यहाँ पे राज अब आ गया सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इज का प्रयोग किया गया है। और फिर लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड। ठीक, और उसके बाद क्या यूज करते हैं, बाय। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया बाद में, सबसे बाद में ऑब्जेक्ट मधु आ गया। तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस, राज इज लव्ड बाय मधु। अब अगला देखिए, सीता भिखारी को खाना देती है। तो सीता भिखारी को खाना देती है, तो देखिए इसका सीता गिव्स फूड टू द बेकर। इसका ये सेंटेंस हो गया सीता। इसका क्या हो गया, सीता का ये तो सब्जेक्ट बन गया, ये गिव हो गया, इसका थर्ड फॉर्म हो गया। और ये जो बना है इसका दो ऑब्जेक्ट हो गया, फूड जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो बेगर है ये भी द बेगर, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, भिखारी को खाना सीता द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल दिए हैं, द बेगर। ये अब बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद हम इसका यूज किए हैं। उसके बाद गिव जो है, गिव का हम थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट जो पहले था वो ऑब्जेक्ट बन गया सीता। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये जितना है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, द बेगर इज गिवन फूड बाय सीता। ठीक, तीसरा देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, आई
राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, बेसिकली आप समझ पाएंगे। ठीक, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यहाँ पर दिया गया मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक, इसका क्या होगा, आई राइट ए लेटर, और इसका जो है पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसका पैसिव वॉइस जो बना है, तो इसका क्या बनेगा, ये लेटर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और ये लेटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसमें था। तो ये जो राइट दिया है, इसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, रिटेन यहाँ पर हो गया। ठीक, ये लेटर, ये जो है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये लेटर रिटेन बाय मी, और यहाँ पे आई को मी में हम बदल दिए हैं, क्योंकि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको हम अभी बताएंगे आपको, इसको सिंपल सेंटेंस के द्वारा हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसका रूल। ठीक, ये जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, देखिए इसका रूल पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट पहले होता है, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया इज, एम या आर, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, मगर इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे मतलब पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। आई एम टॉट। ठीक, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी तो पढ़ाई जाती है, मगर किसके द्वारा पढ़ाई जाती है ये हमको मालूम नहीं है, किसी के द्वारा पढ़ाई जाती है। अगर यहाँ पे होता हिंदी, हमको राज सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे राज सर जो होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे किसी के द्वारा नहीं है, हिंदी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हिंदी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए देखिए, पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड। इस तरह से हमारा सेंटेंसेस फाइनल हुआ, और आप, हमको उम्मीद है कि आप इस सेंटेंसेस के माध्यम से आप बेहतर समझ पाए होंगे। ठीक, अगला हम बताएंगे कि निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आपके सामने दिया गया है निगेटिव सेंटेंस। अब हम बताने जाने वाले हैं कि निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आपको हम बता चुके हैं अभी। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है कि वह मेरी सलाह पसंद नहीं करती, इसमें नहीं जो है पसंद नहीं करती, और उसमें था कि वह मेरी सलाह पसंद करता है, और इसमें दिया गया है कि वह मेरी सलाह पसंद नहीं करता है। ठीक, तो देखिए रूल, देखिए सबसे पहले रूल के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद इज, एम, आर का यूज करते हैं, और उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, और बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए सेंटेंसेज आपके सामने हैं। पहला देखिए, वह मेरी सलाह पसंद नहीं करता है, तो he does not like my advice। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, इसमें वह मेरी सलाह पसंद नहीं करता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, he does not like my advice। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पसंद नहीं करता है, वह मेरी सलाह पसंद नहीं करता है, तो इसमें एडवाइस होगा
हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, मेरी सलाह उसके द्वारा पसंद नहीं की जाती है। मेरी सलाह उसके द्वारा पसंद नहीं की जाती है, तो इसका क्या बनेगा? ही डज नॉट लाइक बाय हिम। देखिए, ये तो ही डज नॉट लाइक बाय हिम। और देखिए इस रूल को देखिए, ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपके सामने। ठीक, तो इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, उसे नहीं पीटा जाता है। इसमें आ गया ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, उसे नहीं पीटा जाता है, ही इज नॉट बीट। यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी नॉट टॉट है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। और हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, ये वर्ड आपके सामने दिया गया है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम इसको चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए रूल, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद हम प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए, सेंटेंसेज आपके सामने दिया गया है, सेंटेंसेज के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत। देखिए, इसके पहले सबसे पहला देखिए, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? देखिए, क्या तुम्हारे द्वारा जाना जाता है। पहला इसका हो गया, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो? तो इसका क्या होगा? डू यू नो हिम। और क्या तुम्हारे द्वारा जाना जाता है? इज ही नॉट बाय यू। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको आपको समझना बेसिक होगा, इंपॉर्टेंट होगा, कि अगर आपको इसको समझ जाएंगे तो पूरे सेंटेंस को आप समझ लीजिए कि आप समझ गए हैं। देखिए, इसका दूसरा देखिए, निगेटिव, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड इंग्लिश? ठीक, क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जाती है? इज इंग्लिश नॉट रीड बाय यू? तो देखिए, हमको उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को आप देखिए, बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? क्या मुझे पीटा जाता है? क्या मुझे पीटा जाता है? मुझे तो पीटा जाता है, और किसके द्वारा पीटा जाता है ये हमको मालूम नहीं है, अगला को हमको मालूम नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एम आई बीटेड, जो ये बीट का थर्ड फॉर्म होता है, बीटेड, यहाँ पे उसका यूज किया गया है। क्या उसे पढ़ाया जाता है? इज ही टॉट? ठीक, अब हम इसका अगला बताएंगे। इसको सारे सेंटेंसेस को कंफर्म करने के लिए WH, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु का प्रयोग हम बताएंगे। हम आपको बताएंगे, वर्ड आपके सामने है, WH वर्ड्स। जिस वर्ड में WH वर्ड्स आते हैं उसी का हम प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, व्हाई हो गया। ठीक, हम इसको इस सेंटेंसेज में यूज करेंगे।
तो देखिए इसका पहले रूल देख लीजिए, पहले रूल देखिए ईच एम आर, ठीक। सबसे पहले ईच एम आर का हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। उसके बाद बाय लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। तो देखिए सेंटेंसेस देखिए, तुम्हें क्यों पीटा जाता है, तुम्हें क्यों पीटा जाता है, इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान से देखिए। Why are you beaten? तुम्हें क्यों पीटा जाता है। बीट मतलब मारना होता है या पीटना होता है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम यूज किए हैं। इसका दूसरा सेंटेंसेस बनेगा लोहा कैसे तैयार किया जाता है। हाउ इज आयरन मैन्युफैक्चर, ठीक। हाउ इज आयरन मैन्युफैक्चर, ठीक। इस तरह से ये सेंटेंसेस समाप्त हुआ और हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए और पूरा आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।